दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा और 5 अन्य लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। साईं बाबा फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें मई 2014 में नक्सलियों के साथ कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले व्हीलचेयर से चलने वाले प्रोफेसर साईं बाबा ड्यू के रामलाल आनंद कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते थे। साईं बाबा पर शहर में रहकर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप लगा था। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इनको ये राहत दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में नागपुर पीठ ने जी.एन. साईं बाबा समेत 5 अन्य को माओवादियों के लिंक के कथित मामले में आज बरी कर दिया है। उनकी उम्र कैद पर रोक लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने उनकी उस अपील को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें कोर्ट की तरफ से उन्हें दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साईं बाबा फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें मई 2014 में कथित नक्सलियों के संबंध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आपको बताते हैं कि उन पर आरोप क्या क्या लगे। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हेम मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद साईं बाबा पर शिकंजा कसा गया था, क्योंकि हेम मिश्रा ने जांच एजेंसियों के सामने ये बोला था कि वह छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के जंगलों में छिपे हुए नक्सलियों और प्रोफेसर के बीच एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि जब इस मामले में साईं बाबा से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया। जी.एन. साईं बाबा 90% शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी भी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, उनके साथ इस मामले में 5 अन्य को भी सजा सुनाई गई थी। अब साईं बाबा, हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगलीकर, प्रशांत राही और पांडु नरोटे, जो कि अब नहीं है, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने बरी किया। इससे पहले साल 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने कथित माओवादियों से संबंध और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण साईं बाबा और एक पत्रकार, जेएनयू के एक छात्र सहित 5 अन्य को दोषी ठहराया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर साईं बाबा हैं कौन और इनके बारे में। आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार में पैदा हुए जी.एन. साईं बाबा करीब 90% शारीरिक रूप से अक्षम हैं। 2003 में दिल्ली आने से पहले उनके पास व्हीलचेयर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वो शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी उनकी पढ़ाई में रुचि थी। वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे और काफ़ी तेज तर्रार थे। साईं बाबा 9 मई 2014 में गिरफ्तार होने से पहले रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उनकी लव मैरिज हुई थी। उनकी मुलाकात उनकी पत्नी वसंत से एक कोचिंग क्लास में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।